हेलो व्यूअर्स, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर सुरेश जैन। आप देख रहे हैं चाइल्ड केयर विद डॉक्टर सुरेश जैन, जिसमें आपकी जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए आज के वीडियो का टॉपिक है कोरोना होने पर भी टेस्ट नेगेटिव, आखिर क्यों? वाई टेस्ट इज़ नेगेटिव इन ए कोरोना पेशेंट। कोरोना वायरस के इस नए रूप ने पूरे भारत में कोहराम मचाया हुआ है। दूसरी लहर की रफ्तार कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। बीते कुछ दिनों से प्रतिदिन नए संक्रमित मरीजों की संख्या 2.5 लाख के आसपास आ रही है और अब तो इसने 3 लाख का आंकड़ा भी पार कर दिया है। इस तेज रफ्तार के लिए जिम्मेदार है कोरोना वायरस का नया वेरिएंट और हमारा गलत व्यवहार। ये नया वेरिएंट हद से ज़्यादा संक्रामक है और हर उम्र के लोगों को ये संक्रमित कर रहा है। हेल्थ अथॉरिटीज़ लोगों से कह रही है कि अगर आपके सिम्टम्स होते हैं तो आप अपना टेस्ट करवाइए। देश में अभी 15% पॉजिटिविटी रेट है, यानी अगर हम 100 लोगों का टेस्ट करते हैं तो उसमें 15 पॉजिटिव आते हैं और दिल्ली में तो यह आंकड़ा 30% तक पहुंच गया है। साथ में अब बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जिनके कोरोना बीमारी के लक्षण तो हैं और उनके सीटी स्कैन में फाइंडिंग्स ऐसी आ रही है जो बता रही है कि वो कोरोना से संक्रमित है, फिर भी उनके टेस्ट नेगेटिव आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? टेस्ट करवाते समय हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए और ऐसा होने पर हम क्या करें, इन सब बातों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। कोरोना बीमारी की डायग्नोसिस के लिए साधारणतया 2 टेस्ट किए जाते हैं, रैपिड एंटीजन टेस्ट और RT-PCR टेस्ट। रैपिड एंटीजन टेस्ट सस्ता भी है और इसकी बहुत जल्दी रिपोर्ट मिलती है और RT-PCR टेस्ट तो गोल्ड स्टैंडर्ड है। अगर रैपिड एंटीजन टेस्ट करें और ये पॉजिटिव आ जाए, इसका मतलब है कि कोविड-19 बीमारी है और हमको RT-PCR करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर रैपिड एंटीजन टेस्ट नेगेटिव है लेकिन व्यक्ति के कुछ लक्षण है तो फिर हमको RT-PCR टेस्ट करना चाहिए। इन दोनों में से कोई भी टेस्ट अगर पॉजिटिव हो तो वो रोग की पुष्टि करता है। तो आइए अब हम ये समझते हैं कि किस किस सिचुएशन में बीमारी के रहते हुए भी ये टेस्ट नेगेटिव हो सकते हैं, यानी फॉल्स नेगेटिव आ सकते हैं। सबसे पहला कारण गलत सैंपल लेना। इन टेस्ट के लिए साधारणतया नाक व मुंह के भीतरी भाग से सैंपल लेना पड़ता है। नाक का भीतरी भाग यानी नेजोफेरिंक्स और मुंह के भीतरी भाग यानी ओरोफेरिंक्स से सैंपल लेना पड़ता है। अगर सैंपल इस एरिया से नहीं लिया जाए और कोई दूसरा एरिया से ही ले लिया जाए या हम अन्य सैंपल्स जैसे ब्लड, स्टूल, यूरिन का अगर कोई भी टेस्ट करें तो ये टेस्ट हमेशा ही नेगेटिव होंगे। दूसरा कारण है टेस्ट की अपनी सेंसिटिविटी। हर टेस्ट की अपनी एक सेंसिटिविटी रेट होती है, इसका मतलब रोग पकड़ने की उसकी एक क्षमता होती है। रैपिड एंटीजन टेस्ट की क्षमता करीब 50% के आसपास है और RT-PCR की क्षमता 70 to 80% है, यानी 20 to 30% लोगों में ये टेस्ट नेगेटिव होंगे या 1 out of 5 में ये टेस्ट नेगेटिव होने ही है। तीसरा कारण है पुरानी टेस्ट किट का इस्तेमाल करना। कोरोना के जो ये टेस्ट हैं ये साल सवा साल पहले डेवलप किए गए थे और समय समय पर इनको अपडेट किया जाता है, लेकिन अभी भी कई जगह पर कोरोना टेस्ट की पुरानी किट्स इस्तेमाल हो रही है। उससे नए वेरिएंट पकड़ में नहीं आते हैं और रिजल्ट नेगेटिव आ जाते हैं। फिलहाल यह एक चिंता का विषय बना हुआ है कि जो नया डबल म्यूटेंट वेरिएंट है यह इस टेस्ट की पकड़ में बहुत कम आ रहा है और बार बार टेस्ट करने पर भी टेस्ट नेगेटिव आ रहा है। चौथा कारण है गलत समय पर टेस्टिंग करना। किसी भी व्यक्ति के अगर कोरोना रोगी के संपर्क में आने पर तुरंत अगर टेस्ट कर लिया जाए तो चांसेज है कि टेस्ट नेगेटिव ही होगा। इसमें कुछ दिनों का समय लगता है क्योंकि शुरू के अंदर में वायरस का जो लोड है, जिसको हम वायरस लोड कहते हैं, वायरल लोड कहते हैं, वो कम होता है और उस समय टेस्ट नेगेटिव आ जाता है।
तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कब टेस्ट करवाना चाहिए। अगर संपर्क में आने के बाद अगर किसी के कोई भी सिम्टम नहीं है तो कम से कम 4 दिन वेट करना ही अच्छा है, अन्यथा शुरू में ये टेस्ट नेगेटिव आ सकते हैं। 5वां कारण है फेक रिपोर्ट्स। आजकल ऐसी रिपोर्ट्स बहुत सुनने में आ रही है कि रिपोर्ट्स ही फेक बनाई जा रही है, तो हमें काफ़ी सावधान रहना है और ऑथोराइज्ड लेब्स के अंदर में ही अपना टेस्ट करवाना है। तो आइए अब हम समझते हैं कि अगर बीमारी है, टेस्ट नेगेटिव आ गया तो ये हमें क्या नुकसान कर सकता है। जब टेस्ट नेगेटिव आता है तो व्यक्ति अपने आप को हेल्दी मान लेता है, स्वस्थ मान लेता है, मास्क पहनना छोड़ देता है, बिना सावधानी के ही दूसरों से मिलने लग जाता है और कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स का पालन नहीं करता। ऐसी हालत में वह जिनसे भी मिलता है उनको वह इन्फेक्ट करता रहता है और बीमारी फैलाता रहता है। हम कई ऐसे किस्से जानते हैं जिसमें एक ही व्यक्ति ने पूरी फैमिली को ही इन्फेक्ट कर दिया। अगर बीमारी के लक्षण हैं और टेस्ट नेगेटिव आ गया तो ऐसे केस में बीमारी की डायग्नोसिस लेट होगी, व्यक्ति को जो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए वो ट्रीटमेंट भी नहीं मिलेगा, उससे उसके कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेगी। जब बीमारी बढ़ जाएगी तो नेचुरल है कि उसका खामियाजा भी भुगतना ही पड़ेगा। तो अब ऐसे हालात में हमें क्या करना चाहिए? अगर कोई भी व्यक्ति कोविड पॉजिटिव के संपर्क में आता है तो सबसे अच्छा है कि वो अपने आप को आइसोलेट करे और कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स का पालन करें। अपने सिम्टम्स पर नज़र रखें, अपने स्वास्थ्य को मॉनिटर करें, स्पेशली ऑक्सीजन सेचुरेशन और टेम्परेचर को कम से कम दिन में 3-4 बार देखते रहें। किसी भी समय अगर ऑक्सीजन सेचुरेशन 95 से नीचे आए तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अगर लक्षण नहीं आते हैं तो यह जानने के लिए कि कहीं व्यक्ति एसिम्प्टोमेटिक रोगी तो नहीं है, उसको अपना 4 दिन बाद टेस्ट कर लेना चाहिए। टेस्ट करने का बेस्ट टाइम है 5 से 7 दिन के बीच में। अगर लक्षण है तो आप तुरंत टेस्ट कर सकते हैं और टेस्ट करके अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करिए और वो जैसा भी आपको ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं आप ट्रीटमेंट लेना शुरू करें। अगर आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है तो भी लापरवाही नहीं करें, अपने डॉक्टर से मिलें और अपना ट्रीटमेंट शुरू करें। अगर आपका सस्पिशियन और भी ज़्यादा हो तो आप 3 दिन बाद में ये टेस्ट रिपीट कर सकते हैं। अगर फिर भी नेगेटिव हो तो आप डॉक्टर से एडवाइस लें। शायद डॉक्टर आपको CT स्कैन चेस्ट की करने की सलाह दें और साथ में अन्य कई सपोर्टिव कोराबोरेटिव ब्लड टेस्ट करने के लिए दिए, जिससे आपका ट्रीटमेंट तुरंत शुरू किया जा सके। आप सभी सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स का पालन करें, अनावश्यक घर से न जाएं, मास्क हर समय पहने और दूसरों से दूरी बना करके रखें। कोरोना से अपने आप को बचा करके रखें। ये वीडियो ज़रूर आपके लिए यूज़फुल होगा, हेल्पफुल होगा। आपको पसंद आया हो लाइक करिए, अपने रिलेटिव्स व फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।